तो कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की तैयारी आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा और 400 प्लस नंबर लाने का भी टारगेट आपने बना लिया होगा। और इसी में हम आपको मदद करने के लिए आ गए हैं कि 10 से 12 नंबर जो आपदा का प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न कंप्लीट आप हमारे साथ कर लीजिए। और ये हमारा आपदा का पांचवा चैप्टर का ये आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था का दूसरा वीडियो हमने लेकर के आए हैं आपके साथ। तो चलिए आज है जो आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को हम सब जड़ से क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे और उसके बाद हमारा और आपदा का जो बचेगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने और भी वीडियो आपदा से बनाए हैं, वो जा करके आप बस देख लीजिए। बहुत आसान तरीकों से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए ऑप्शन के 13 नंबर प्रश्न आते हैं, 12 तक उसमें शायद हमने किया था। सुनामी मीटर से क्या पता चलता है? सुनामी का, बाढ़ का, भूकंप का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए शब्द में ही छुपा हुआ है, सुनामी मीटर में ही छुपा हुआ है कि सुनामी मीटर से हम सुनामी मापेंगे, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं बाकी 14 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? इसमें है जो संचार सेवा का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या इनमें से सभी। तो संचार अर्थात समाचार पत्र हमारा जो आता है उसमें क्या एक ही चीज से आएगा? नहीं, समाचार पत्र से भी आता है, टेलीफोन से भी आता है, टेलीविजन से भी आता है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा संचार है। चलिए 15 नंबर प्रश्न आइए, समुद्र तल में होने वाले प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है? जैसे देखिए ये समुद्र है, ठीक है, और समुद्र तल में अगर यहाँ हलचल हुआ, यहाँ क्या हुआ? हलचल हुआ। और ये जब समुद्र है, समुद्र बोले तो ये पानी है इस पर, तो जैसे ही ये पानी में हलचल होगा ना तो यहाँ आ जाएगा सुनामी। यहाँ क्या आ जाएगा? सुनामी आ जाएगा। अब बोला जा रहा है कि सुनामी का पता किससे लगाएंगे? यही प्रश्न को घुमाया गया सिर्फ कि जो हलचल है तो हलचल के कारण पानी में हलचल मचेगी तो सुनामी आ जाएगी। तो हम तो प्रश्न वही सोचेंगे कि सुनामी का पता किससे लगाएंगे? भूकंप मीटर, सुनामी मीटर, रेडियो मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनामी आया उस सुनामी का पता हम सब सुनामी मीटर से लगाएंगे, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो 15 का बी हो गया। चलिए 16 नंबर प्रश्न आते हैं, मौसम विज्ञान एवं आपदा संबंधित चेतावनी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मौसम विज्ञान एवं आपदा संबंधित बायो रडार यंत्र, इनसेट उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो डी ऑप्शन तो छाड़ दीजिए, डी ऑप्शन तो कभी होगा नहीं। तो इसमें सोचिए, जल्दी से सोचिए क्या प्रश्न बोला है? मौसम विज्ञान एवं आपदा संबंधित कोई भी मौसम संबंधी, जैसे कि बोला जा रहा ना कि अभी टेम्परेचर लंबे समय तक के काफी खराब चलेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा हल्का, तो इसको मौसम विज्ञान के द्वारा पहले ही सूचित कर दी जाती है। जैसे कि अभी 20 तारीख तक के बोला जा रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा बचा करके चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि लू कूक ना मार दे। तो मौसम विज्ञान हमें पहले ही चेतावनी दे दिया और उसके बाद कह रहा कि आपदा संबंधित और भी बहुत सारी चेतावनियां हमको पहले ही दे देती है। तो ये किसके द्वारा देती है? तो देखिए मौसम विज्ञान अर्थात हम पहले बताए थे, कल भी की क्लास में भी बताए थे कि ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर दूर पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है और मौसम संबंधित उपग्रह का नाम है इनसेट उपग्रह। इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि कोई भी मौसम संबंधित उपग्रह की जानकारी हमको कैसे मिलेगी? इनसेट उपग्रह से मिलेगी। तो अभी गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो अपने जीवन को सुरक्षित रखिए और थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीने का प्रयास कीजिए, इससे तापमान नियंत्रित रहेगा बॉडी का। चलिए 17 नंबर प्रश्न आते हैं, भारत में भूस्खलन किस क्षेत्र में अधिक आता है? तो देखिए भूस्खलन का मतलब हम पहले आपको समझा देते हैं। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? हिमालय के तराई क्षेत्र में वहाँ के मिट्टी या चट्टान है जो लुढ़क करके नीचे आए और नीचे के मैदानी भाग को क्या कर दे? सड़क, पुल वगैरह जितने भी संचार व्यवस्थाएं हैं, इलेक्ट्रिक बिजली खंभा, ये सब को तोड़ दे, उसी को हम सब भूस्खलन कहेंगे। तो यह किस क्षेत्र में ज़्यादा आएगा? हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में, दक्षिण के पठार में, गंगा के मैदान में कोई नहीं। तो ये तो हम तो पहले ही आपको बताएं कि हिमालय के क्षेत्र से ही ना, जो ऊंचा भाग रहेगा उसी से ना भूस्खलन आएगा। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही है, हिमालय क्षेत्र में ऐसा होता है और पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न आते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर भूकंप आता है? जल्दी से देखिए, ये आंकड़ा है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना होगा। इसमें आपको डायरेक्ट याद करना होगा क्या कि भारत में कितने प्रतिशत भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? 26, 36, 46, 56। तो देखिए भूकंप कभी अपना हुआ नहीं, इसलिए 56 तो अपन नहीं, 56 तो अपन नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि कितने परसेंट पे है? तो 56% भागों पर क्या आती है? भूकंप आती है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो गया।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा, बेतार संचार संपर्क किस पर आधारित है? जो बेतार का संचार संपर्क है वो किस पर आधारित है? अवरक्त तरंग पर, अल्ट्रावायलेट विकिरण पर, सी का रहा रेडियो तरंग पर, डी का रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेतार का जो संचार है वह रेडियो तरंग पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 नंबर प्रश्न आते हैं। देखिए क्या रहा, जहां संचार के लिए अन्य साधन काम नहीं कर पाते हैं वहां निम्न में से कौन सफलतापूर्वक कार्य करता है? टेलीफोन, मोबाइल, तार, एमेचर रेडियो। जल्दी से सोचिए तो कौन कार्य करेगा, कौन ये कार्य करेगा? जिसका जो हम सब इसको आवृत्ति बोलेंगे वो ज़्यादा, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही कार्य करेगा। तो जैसे टेलीफोन तो नहीं काम करेगा, मोबाइल ये फेल हो जाएगा, तार जब आपदा आ ही गया तो अन्य साधन तो टूट चुका है, तो उस जगह पर एमेचर रेडियो का उपयोग हम सब करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि जब संचार का सभी साधन टूट जाए तो वहां पर हमारा क्या काम करेगा? एमेचर रेडियो। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न आते हैं। क्या कह रहा, दूर संचार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो BSNL, एयरटेल, टाटा इनिकॉम या हच। तो हमारा दूर संचार के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा BSNL, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आज जियो वगैरह आ गया वो एक अलग चीज है, लेकिन BSNL है जो भारत के सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। 22 नंबर प्रश्न आते हैं। सूचना सेवा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अग्रणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन कौन से? मतलब सूचना देना है, सेवा देना है सूचना प्रौद्योगिकी में, मतलब कौन से संगठन के द्वारा भारत में जो ये सूचनाएं दी जाती है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए कह रहा ICCC और बी कह रहा NIC। तो चलिए NIC के द्वारा ही दिए जाता है। सूचना सेवा एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो अग्रणीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है वो NIC के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत के दूरदर्शन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है? SMS या इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो इनसेट होता है, ठीक है ना, और सी का कहना ट्रांसमीटर और डी का कहना IRC। तो देखिए यह इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसेट काम करते हैं, वही जो हमने बताया ना कि पृथ्वी के ऊपर जो 36,000 किलोमीटर पे मौसम संबंधित या कोई भी संचार के लिए जो उपग्रह को स्थापित किया गया उसको इनसेट कहते हैं, और इनसेट का ये फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसीलिए इसका ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये लास्ट प्रश्न आते हैं। क्या करा, लास्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? चक्रवात कहाँ आती है? पूर्व तटीय भाग में, गुजरात के तटीय क्षेत्र में, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या उपयुक्त में से तीनों। तो देखिए जो चक्रवात है वो समुद्र के किनारे आता है, समुद्र के किनारे आते हैं। तो यहाँ जैसे ये दक्षिण भारत का नक्शा देख लीजिए, इस तरफ हो गया हमारा पश्चिमी तट और इधर हो गया पूर्वी तट। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिमी और पूर्वी तटीय हो गया। तो देखिए ये दोनों तरफ सुनामी आएगा, क्यों? क्योंकि इस तरफ अरब सागर पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम तरफ अरब सागर है। तो और ये अंडमान निकोबार तो बीच में ही द्वीप समूह, तो ये तीनों जगह सुनामी आएगी, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। तो ये हमने 5वां चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है। 24 प्रश्न, जितने भी एग्जाम में VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो प्रश्न हमने क्या कर लिया, कंप्लीट यहाँ कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम सब जो आपदा का अगला चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि आपदा से टोटल 12 से 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, और जितने भी जो क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न आपको मिलेंगे, जो प्रश्न किसी न किसी साल पूछा गया, वो सभी प्रश्न लिया जा रहा है, और प्रश्न की संख्या अभी 10 से 12 ली जा रही है। और हमने जैसा आपसे वादा किया कि अगर 100 प्लस व्यूवर्स अगर जाना हमारा प्रत्येक वीडियो में शुरू होगा तो 15 से 20 तक के प्रश्न हम देना शुरू कर देंगे। तो इसी प्रकार इस परिवार को क्या कीजिए, बड़ा कीजिए, साथ में तो आपका और हमारा दोनों का मेहनत रहेगा, और आपसे वादा है कि आपको 400 प्लस मार्क्स अवश्य ले जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अब सपना अब आपका अवश्य ही पूरा होगा। तो चलिए, जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।